नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत गाइडेड मीडिया। और गाइडेड मीडिया के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पहला, जिसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसको जानने से पहले आप जो है पिछली क्लासेस को ज़रूर देख लें, ताकि आने वाली जो क्लासेस है और ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप PDF वगैरह वहाँ से प्राप्त कर सकें। चलिए, यहाँ पे हम जानेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है। अब देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल मुख्य रूप से आप देखोगे तो इस प्रकार का पोर्ट आपने देखा होगा, ईथरनेट पोर्ट इसे हम बोलते हैं। तो इसमें भी आपको ट्विस्टेड पेयर केबल देखने को मिल जाती है। और इसका मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? लैन में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। ट्विस्टेड पेयर का मतलब होता है इस प्रकार से स्पायरल के रूप में आप देख सकते हैं, दो केबल देखने को मिल जाती है, एक तो प्लस और एक माइनस। तो मेन जो होता है पावर यानी कि करंट ले जाने का काम एक करती है, और एक अर्थिंग के लिए यहाँ पे काम करती है, अर्थ के लिए। ठीक है। ऊपर वाला जो कवर है वो कहलाता है इंसुलेटर, ऊपर के लिए आप देख सकते हैं। और मेन जो आपका सप्लाई होती है वो अंदर कंडक्टर से होती है, कॉपर वायर हो सकता है ये, इस प्रकार से। और यही आप देखोगे तो ऐसे जोड़े में मिल जाती है। ठीक है। आपको देखिए इस प्रकार से बहुत सारी ये लैन केबल है। लैन केबल में आप देखोगे 8 वायर भी आप देख सकते हैं, CCTV कैमरा में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये केबल आप देख सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं UTP। UTP में मतलब होता है अनसील्ड। अनसील्ड मतलब यहाँ देखिए आपको सिर्फ ये जो प्लास्टिक कवर है जिसे इंसुलेटर बोलते हैं, यही बस देखने को मिलता है। इसके ऊपर कोई सील देखने को नहीं मिलती। परंतु इसी का साथ ही एक और है जिसमें आपको ट्विस्टेड पेयर तो देखने को मिल जाते हैं, प्लस माइनस। ठीक है। परंतु उसके ऊपर भी आपको एल्यूमिनियम की या कुछ अन्य जो नॉन कंडक्टिव पदार्थ है उसकी कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि पावर सप्लाई को यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं करता। एक प्रकार से इंसुलेटर का ही वो काम करता है। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे हम जो है बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर की। तो ट्विस्टेड पेयर काफ़ी सस्ता होता है। काफ़ी सस्ता का मतलब अन्य जो केबल है, जैसे हम बात करेंगे कोएक्सियल केबल और हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल, तो इन दोनों के मुकाबले ट्विस्टेड पेयर जो है काफ़ी सस्ता है जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके लिए। और डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसकी जो है हमको ज़रूरत पड़ती है। इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो आसानी से इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और काफ़ी लाइट वेट होता है। ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी की अगर बात करूँ मैं तो फ्रिक्वेंसी ट्विस्टेड पेयर केबल की 0 से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज है। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में यहाँ पर रख सकते हैं थोड़ा सा। टू इंसुलेटेड जो केबल होती है, जैसे कि मैंने बताया, ऊपर तो आपको जैकेट देखने को मिलता है, यहाँ आपको ट्विस्टेड पेयर केबल आपको ट्विस्ट फॉर्म में यानी कि स्पायरल फॉर्म में देखने को मिलती है। और इसी में आपको इंसुलेटर देखने को मिल जाता है। अंदर आपको वायर देखने को मिलता है जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन मुख्य रूप से होता है। और इनमें से मुख्य एक ही के द्वारा डेटा ट्रांसमिशन होता है, और एक आपका जो होता है यहाँ पे एक प्रकार से अर्थिंग का काम करता है। अब ये जो ट्विस्ट है, यानी कि यहाँ पे एक के साथ एक मुड़ी हुई क्यों रहती है? ये मुड़ी हुई रहने का एक कारण है कि इसको नॉइज़ को रिडक्शन करना, यानी कि नॉइज़ को घटाना। नॉइज़ का मतलब होता है अनावश्यक जो डेटा ट्रांसमिशन में आने वाली प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम बोल देते हैं नॉइज़। ठीक है। तो नॉइज़ को कम करने के लिए जो है आपकी एक के साथ एक मुड़ी हुई होती है, और 1 फीट में जितने ज़्यादा मुड़ी होगी उतने ही ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पे कम देखने को मिल जाती है। तो इसलिए जो है मुड़ी हुई यानी कि ट्विस्ट फॉर्म में देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर बात करूँ तो ओनली जो सिग्नल है वो एक ही के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया 2 वायर मुड़े हुए रहते हैं, तो एक ही वायर के द्वारा क्या किया जाता है, सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। और दूसरा जो होता है अर्थ का, यानी कि ग्राउंड रेफरेंस का काम करता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे हम बोल देते हैं UTP, और एक होता है सील्डेड ट्विस्टेड केबल जिसे हम बोल देते हैं STP, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर आप बोल सकते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सील्डेड है और अनसील्डेड, 2 प्रकार यहाँ देख सकते हैं। सील्डेड के अंतर्गत देखें मेटल फॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको अनसील्डेड में आपको किसी प्रकार की मेटल फॉइल देखने को नहीं मिल जाती, मतलब ये खुले हुए रहते हैं। और इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कैट 5 हो सकता है, कैट 5E हो सकता है, कैट 5-6 इस प्रकार से। और ये RJ45 से कनेक्ट रहती है। RJ45 का मतलब होता है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए जो नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं ईथरनेट के अंतर्गत, तो इससे ये कनेक्ट रहती है। चलिए आगे हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर के अंतर्गत ही हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो इसके प्रकार है अनसील्डेड। अनसील्डेड में आप देखोगे तो आपको मेटल फॉइल देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ खुले हुए वायर है जो कि इंसुलेटेड कवर में है, और यहाँ आपका कॉपर वायर हो सकते हैं। इसकी कुछ कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 का मुख्य रूप से उपयोग टेलीफोन लाइन में किया जाता है, लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी का उपयोग किया जाता है, ये जो है
4 MB/सेकेंड की डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है। तीसरी कैटेगरी आपकी 16 MB/सेकेंड की डेटा ट्रांसमिशन यहाँ सपोर्ट करती है। 4 कैटेगरी में आप देखोगे तो 20 MB/सेकेंड की स्पीड देखने को मिलती है। और इसी के कारण जो ये 4 कैटेगरी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यानी कि लंबी दूरी के लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कैटेगरी 5 देखिए आपको देखने को मिलेगी 200 MB/सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन। कुछ फ़ायदे देख लीजिए तो देखिए काफ़ी सस्ती हो जाती है अनसील्डेड। साथ ही इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है यानी कि इसको सेटअप करना काफ़ी आसान है। और ये जो होता है हाई स्पीड लैन में इसका उपयोग किया जाता है। घाटा यानी कि इसके नुकसान की अगर बात करें तो ये जो है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। और अगर हम लंबे डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ करेंगे तो ये एन्यूटेशन का मतलब होता है हानि यानी कि क्षति हो जाएगी डेटा की। डेटा का नुकसान हमने पढ़े थे डेटा एम्पेयरमेंट, तो उसको आप देख लेना। डेटा एन्यूटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर लंबी दूरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं सील्डेड की। तो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से आप देखोगे, ये देखिए मेटल फॉइल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये दो जो आपका इंसुलेटेड वायर है उसके ऊपर मेटल फॉइल देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी मतलब जो है लंबी दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि लंबी दूरी में उपयोग करेंगे तो हायर एन्यूटेशन यानी कि जो क्षति है या आपका डेटा एम्पेयरमेंट डेटा नुकसान देखने को मिल जाता है। कोएक्सियल केबल के मुकाबले आप देखोगे तो देखिए मोर एक्सपेंसिव यानी कि जो है यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और आपका कोएक्सियल केबल उसके मुकाबले ये जो है थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। परंतु फ़ायदे का अगर बात करें तो ये ना तो ज़्यादा कॉस्टली है ना तो ज़्यादा आपका एक प्रकार से सस्ती है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। इंस्टॉलेशन इजी हो जाता है। हायर कैपेसिटी आप देख सकते हैं यूटीपी के मुकाबले और डेटा ट्रांसमिशन रेट भी हाई देखने को मिल जाती है। किसकी? ये एचटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको अन्य जो मीडिया वो देखने को मिल जाएगी। कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको ट्विस्टेड पेयर केबल समझ में आया या नहीं आया ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।